दोस्तों इजी पेट्रोल पंप एंड सीएनजी स्टेशन सॉफ्टवेयर में खरीद का ऑर्डर करना इंतहाई आसान है। खरीद पे हमने क्लिक किया तो ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर पेज हमारे सामने खुल गया है। स्मॉल क्रॉस से हम इसे बंद करते हैं और कीबोर्ड से हम ऑल्ट दबाए रखते हुए ऊपर से जी दबाते हैं और ऑर्डर पेज का 201 कोड है वो टाइप करते हैं और एंटर दबाते हैं, फिर भी ये पेज खुल जाता है। अब आप नीचे देखें कि राइट साइड पे ये नीचे ग्रीन कलर में नया ऑर्डर F1 और ये प्लस का साइन बना हुआ है। तो हम कीबोर्ड से F1 दबाते हैं तो हमारे पास एक ऑर्डर नंबर खुद ब खुद जनरेट हो जाता है। तो हम कीबोर्ड से एंटर दबाते हैं और ये कर्सर सप्लायर कोड के बॉक्स में आ जाता है। यहां से हम कोई भी सप्लायर का कोड टाइप करके उसे सिलेक्ट कर सकते हैं, या हम इस खाली खाने में एंटर दबाएंगे तो सप्लायर के नेम के बॉक्स में चले जाएंगे। यहां हम कोई भी लेटर टाइप करेंगे, उससे जो सप्लायर शुरू होते हैं या जिनके नाम में वो मौजूद है वो आ जाएंगे। उनको एरो की से सिलेक्ट किया, एंटर दबाया और फिर एंटर दबाया, वो सप्लायर सिलेक्ट हो गया है। अब एक और एंटर दबाया कीबोर्ड से तो यहां से हम किसी भी प्रोडक्ट का कोड टाइप करेंगे, वो प्रोडक्ट आ जाएगी। हमने 1 टाइप किया, पेट्रोल 1 नंबर पे है तो वो हमारी लिस्ट में आ चुका है। अब हम इसके 1000 लीटर 1000 लीटर ऑर्डर कर रहे हैं और कोई फर्जी प्राइस फॉर एग्जांपल 98.32 हम 98.32 हमने रेट फर्जी एंटर किया और एंटर दबाया तो नेक्स्ट प्रोडक्ट, अगली प्रोडक्ट ब्लिंक कर रही, हमने इस पे एंटर दबाया तो ये हमारी ऑर्डर लिस्ट में पेट्रोल 1000 लीटर प्राइस के हिसाब से शामिल हो गया। तो अब हम यही चीज सिर्फ ऑर्डर कर रहे हैं तो हमने कंट्रोल W कीबोर्ड से प्रेस करना है तो ये डेट के बॉक्स में ऑर्डर की तारीख सप्लायर के हिसाब से कि सप्लायर को जब ऑर्डर दिया उस वक्त तारीख कौन सी थी, तो तारीख यही थी, डेट। एंटर दबाया हमने कि हमारा ऑर्डर नंबर तो 5 है लेकिन सप्लायर का ऑर्डर नंबर क्या था। फॉर एग्जांपल हमने उनसे ऑर्डर लिया, उनका ऑर्डर नंबर 100 है या एनीवन कुछ ना कुछ है, या हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। तो आगे अकाउंट अदायगी, तो यहां से हम नए अकाउंट भी बना सकते हैं जिनमें हमारा कैश है, या जो हमने पहले से बनाए हुए हैं उनमें से कोई सिलेक्ट करेंगे। तो हमने 1 नंबर अकाउंट सिलेक्ट किया तो इसमें 8,50,000 रुपए पड़े हैं। इस पर हम डबल क्लिक करके इसे बड़ा करके भी देख सकते हैं। तो एंटर दबाया, अब जो इसकी अमाउंट बनी है वो हम उसमें से कुछ पे कर रहे हैं या नहीं। फॉर एग्जांपल हम यहां टाइप करना शुरू कर रहे हैं तो 1 लाख, ये साइड पे लिख भी हो रहा है, तो 1 लाख रुपए अमाउंट जो हम पे कर रहे हैं, बाकी जो है 46,660 यानी 46,660 रुपए बकाया हो रहे हैं और कुछ बकाया पहले का भी है जो पिछले बिल हमने बनाए उनका। तो एंटर दबाते हैं, यहां से हम डिटेल के बॉक्स में आ जाते हैं, डिटेल कोई देना चाहे, नहीं तो खाली में एंटर दबाएंगे और ये नीचे देखें नए ऑर्डर के साथ अगला है महफूज करें या F2। तो F2 हम कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो ऑर्डर नंबर 5 महफूज हो गया है। तो ये सादा सा तरीका है कोई भी ऑर्डर करने का। फिर हम F1 यहां से प्रेस करते हैं तो ये देखें ऑर्डर नंबर 6 ऑटोमेटिकली आ गया और हम यहां अब सप्लायर नंबर 2 सिलेक्ट करते हैं और सप्लायर नंबर 2 सिलेक्ट करके एंटर दबाएंगे और प्रोडक्ट के कोड में 2 लगाते हैं तो डीजल आ गया। या इसके सामने ये लिस्ट है, यहां से हम कोई भी प्रोडक्ट जो हमने डाल रखी है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो उसके आगे हमने फॉर एग्जांपल 2000 लीटर डीजल फर्जी एक प्राइस लगाते हैं 105.42, तो ये हमें रेट मिला है। इस पे हमने 2000 लीटर डीजल और ऑर्डर लिस्ट में शामिल किया और कंट्रोल W दबाया और सप्लायर का कोई भी जो ऑर्डर नंबर है उन्होंने हमें दिया या नहीं दिया तो हम खाली छोड़ सकते हैं। तो अकाउंट नंबर 1 से ही हम दोबारा पेमेंट करेंगे। इस अकाउंट नंबर 1 को हम जब दोबारा से सिलेक्ट करेंगे तो जो
इसमें 1 लाख पहले 8,50,000 इसका बैलेंस था। अब देखें यहां 1 लाख पिछले बिल में हमने पेमेंट कर दी थी, तो 7,50,000 यहां बैलेंस रह गया। तो आगे जो कुल काबिल-ए-अदा हमारी रकम आ रही है, इसमें से हम 50,000 फॉर एग्जाम्पल पे कर रहे हैं, तो बाकी रकम इस सप्लायर की बकाया हो जाएगी। तो उसके बाद हमने एंटर दबाया और डिटेल में हमने कुछ नहीं दिया पहले की तरह, और F2 प्रेस किया, ऑर्डर नंबर 6 महफूज हो गया। तो ये आसान सा तरीका है ऑर्डर सेव करने का। और यहां पे जो नए सप्लायर भी हम सप्लायर के बॉक्स के ऊपर जो प्लस का साइन है वहां से ऐड कर सकते हैं, और नए अकाउंट जिनसे हम पेमेंट करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। तो 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है कोई भी ऑर्डर फीड करने के लिए, और तरीका इंतहाई आसान है जिसे मशक करके आप सीख सकते हैं।